हेलो दो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ये क्लास जो है, ये क्लास 9th का चैप्टर जो है, क्लास 9th का चैप्टर 4 विज्ञान का किताब है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर 9 का एक किताब है, विज्ञान का है, NCERT है। कौन सा किताब है? तो NCERT किताब है जो 9th का है, और चैप्टर हो गया आज चौथा। इससे पहले हम 3 वीडियो प्लेलिस्ट में हम डाल चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल दिए गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का जानकारी आपको मिल सके। चलते हैं। देखिए, ये पूरा तरह से NCERT बेस्ड है, जो कि NCERT किताब खोलिएगा, पृष्ठ संख्या जो है पेज नंबर 53 पर लिखा हुआ है। चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, किनाल किरणें क्या है? किनाल किरणें क्या है, इसके बारे में लिखना। देखिए, किनाल किरणें क्या होता है? किनाल किरणें, एक सेकंड हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किनाल किरणें कह रहा है, किनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर चलता है। किधर चलता है? किनाल किरणें जो होता है पॉजिटिव होता है, धनावेशित विकिरण है, जो किधर जाएगा? तो एनोड से कैथोड की ओर जाता है। इन्हें एनोड किरणें को भी कहते हैं। किनाल किरणों को क्या कहा जाता है? एनोड किरणें भी कहते हैं। किनाल किरणें के कारण ही धन आवेशित और अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज कर हुई है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा, वो बताना है। तो देखिए, अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रत्येक प्रोटॉन क्या होता है? एक जो होता है धनावेशित होगा। प्रत्येक पर एक प्रोटॉन धनावेशित होगा, इसलिए आवेश की संख्या क्या है? समान है, परंतु विपरीत होने के कारण कोई आवेश नहीं होगा, वे उदासीन कण होगी। चलते हैं फिर प्रश्न संख्या अगला, जो कि देख सकते हैं NCERT का पेज नंबर 56 का प्रश्न है, जिसके बाद अध्ययन हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, परमाणु उदासीन होता, इस तथ्य को उन्हें जे थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। देखिए, जे थॉमसन जो था, जिसको हम थॉमसन भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर थॉमसन भी लिखा रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है? परमाणु क्या धन आवेशित गोला का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है? फंसा होता है। परमाणु थॉमसन के अनुसार क्या है? परमाणु जो है धनावेशित गोला वैसे होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कहीं कहीं पर फंसा होता है। जैसे तरबूज में आप देखे होंगे, पूरा लाल भाग जो होता है, वो जो होता है पूरा लाल भाग क्या हो जाएगा? धनावेशित कण हो जाता है, प्रोटॉन, और उसमें जो होता है बीच, जो काला काला आप देखे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है। फिर दूसरा कह रहा है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होता है, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसमें क्या होगा? जितना भी परमाणु में होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए विद्युत रूप से ये समान होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, किसके अनुसार? रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था, जिसके परमाणु मॉडल के अनुसार पूछ रहा है, परमाणु के नाभिक, किसमें? तो परमाणु के नाभिक में कौन सा अब परमाणु कण होता है? तो परमाणु के नाभिक में बता चुके हैं क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर ये मेरे पास क्या होगा? धनावेशित कण है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इस नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इसलिए नाभिक और परमाणु कण होता है, प्रोटॉन विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? प्रोटॉन विद्यमान होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला। और 3 कक्षा वाले बोर परमाणु मॉडल का क्या करना है? चित्र बनाना। कितना कक्षा वाले? 3 कक्षा वाले। देखिए, यहाँ लिख दिए 3 कक्षा वाले। ये पहला जो नाभिक होता है, जिसमें जो ये जो होगा
प्रोटॉन होता है, अंदर में न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये पहला हो गया। दूसरा, पहला कक्षा में कितना अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा में अधिकतम 8 और तीसरा में अधिकतम कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 8 होता है। इस तरह से ये बढ़ते चल जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 का है क्या अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। अल्फा कण जो था, अल्फा कण प्रयोग किया गया था, उसका परिकीर्णन जो पूछ रहा है, क्या सोने की जगह पर हम दूसरा कोई धातु या पन्नी ले लेते, धातु की पन्नी, क्या संभव था। तो देखिए क्या है प्लस ये, हाँ संभव है। कैसे, देखिए 7 कणों का 7 कणों का परिकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है। परिणाम वह प्राप्त होगा क्योंकि सभी धातु में क्या होता है, सभी धातु के परमाणु की संरचना एक जैसी होती है, इसलिए क्या होगा, सभी धातु, अगर स्वर्ण की जगह पर हम दूसरा कोई धातु लेते हैं तो भी संभव था। अब आगे कह रहा है, देखिए यहाँ देख सकते हैं, आगे कह रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पेज नंबर जो है कितना तक है, 56 का ही एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, जिसका हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए पर परमाणु के 3, कौन सा, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों का नाम लिखना है। तो कौन कौन होता है, वही जो होता है अपरमाणु, जो होता है मौलिक कण जिसको कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 कह रहा है हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 4U है, 4 यूनिट है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, सेम, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, ज़्यादा या कम हो सकता है। एक सेकेंड, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है कितना, 4 है, ये 2 प्रोटॉन होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें भी। और 4 है तो 4 में से क्या करें, 2 प्रोटॉन को घटा देंगे, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, तो मेरा आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है। अब है पृष्ठ संख्या 57 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो पेज 57 में दिया गया प्रश्न है, एनसीईआरटी प्योर है ये। और कह रहा है इसमें देखिए कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विवरण लिखना है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 4, जो कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ये, और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 4। फिर दूसरा देख सकते हैं यहाँ सोडियम का परमाणु संख्या कितना, तो 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होगा। तो इसका विवरण क्या लिखेंगे कि देखिए Lm और n अगर होगा तो इसमें पहला में 2, फिर अधिकतम 8, 2 8 10 हो गया, 1 11, इतना ही आकर रुक जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कहा अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो देखिए K जो है, K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जबकि L में अधिकतम 8, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो 10 अगर इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम, प्रोटॉन की संख्या 10, और ये किसका होता है फार्मूला, नियॉन का होता है। नियॉन तत्व का परमाणु संख्या जो होता है 10 होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। पेज संख्या 58 का प्रश्न है, इसमें कह रहा है क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम और परमाणु की परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की निकाल कर। अब देखिए इसका क्या है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है, फिर से इसको हम K L M
n ऐसे पर सजाएंगे, इसमें अधिकतम 2, यहाँ 8, इधर 7। अब इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 1 जो होगा इसको 8 में से 1 घटा लेंगे तो 1 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ लिखा हुआ है 2, 8, 7। इसको 1 चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 होगा, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा। अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है, और जो भी भरा हुआ कक्षा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन का ले सकता है, दे सकता है या त्याग कर सकता है, वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार देखिए सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16, प्रोटॉन की संख्या भी 16। सेम इसी प्रकार के में 2 होता, एल में कितना होगा, 8 होगा, और एम में 6 होगा। तो इसको आप देखिए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितना, 6 होगा, लेकिन संयोजकता तो 8 में से घटा लेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, या क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है। इसमें हो गया। फिर देखिए इसी प्रकार मैग्नीशियम, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12 है। इसको भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, प्रोटॉन की संख्या 12, इसको सजाएंगे 2, 8, 2। अब देखिए इसका लास्ट कक्षा में क्या है, 2 है, तो इसको 8 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि 4 रहेगा तो साझेदारी करेगा, 4 से कम रहता है, 4 से अगर कम रहता है तो क्या होगा, वो जो लास्ट में दिख रहा है वही इसका संयोजकता होगा। अगर 4 से अगर अधिक है तो इसको 8 में से घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे, 8 में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आएगा वही आंसर होगा। अगर जो यहाँ पर आएगा तो उसको क्या करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे, जो कि पेज नंबर 50 कितना में है, तो 59 में दिया गया है। 59 में क्या कह रहा है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा आपस में बराबर होता है। तो कह रहा है परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगा और परमाणु का आवेश क्या होगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या, अगर परमाणु संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगा, परमाणु संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए 8 होगा। अब चूंकि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1, तो दोनों 8, 8, 0 हो जाएगा, इसलिए उदासीन कम होगा, कोई आवेश नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, सारणी वाला क्वेश्चन कर रहा, प्रश्न के 2 में कर सारणी जो है 4.1 से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना। हमेशा याद ही रखिए, ये सब पूरा 10वां में अच्छी तरह से काम आता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन भी 8 होता है। तो हम बता चुके हैं परमाणु द्रव्यमान जो ए बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों का अगर याद कर लीजिए, जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका ऑक्सीजन प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, इतना ही होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8, दोनों को जोड़ देंगे, इसका 16 यूनिट हो जाएगा ऑक्सीजन का। इसी प्रकार सल्फर का कितना होगा, सल्फर का परमाणु संख्या जितना 16 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 16 भी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 भी, और इसका कितना हो जाएगा 32, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। चलते हैं पेज संख्या 60 की तरफ। 60 कह रहा है इसमें एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ चीन, क्या है, चीन जो है HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 जो है अपरमाणु कणों को सारणी दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रोटीनियम है जो हाइड्रोजन, तीनों का तीनों क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। पहला में देखिए प्रोटीनियम जहाँ कहा जाता है, जिसका परमाणु सब में प्रोटॉन की संख्या सेम होगा, बस न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। प्रोटोनियम में देखिए यहाँ क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम की संख्या 1, यहाँ भी 1, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा, यहाँ ही गलती दे रहा है, यहाँ 2 होगा। अब न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, जबकि इसमें 2 हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन दिया गया सही नहीं, सही सब कुछ सही है इसमें। चलते हैं प्रश्न संख्या देखिए, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। संभारिक
अब समस्थानिक देखिए, समस्थानिक कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 3 समस्थानिक होता है जिसमें से 2 के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं और 13 के बारे में, कार्बन 13 के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। चलते हैं, इसमें 2 समस्थानिक दिया है, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कार्बन 12 प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 6 ही होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ता, बढ़ क्या जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाता है। यहाँ देखिए 6 को सजाएंगे तो देखिए 2 में होगा, इसमें भी ये ही होगा 4, इसमें 2, इस 4, दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसी प्रकार के एलसीएम और R1 ये संभारिक है। देखिए दोनों का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है, और जिसका भार बराबर होगा तो संभारिक होगा, जिसका परमाणु अगर संख्या बराबर होता है, जिसमें जो परमाणु संख्या अगर सेम है, देखिए दोनों का परमाणु संख्या सेम है तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, और परमाणु द्रव्यमान अगर बराबर होगा तो उसको हम संभारिक बोलेंगे। 40 है तो इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगा, तो इसको लिखेंगे 2 8 8 2। देखिए 2 8 10 10 8 18 2 20, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी प्रकार 18 आर्गन का होता है, इसको 2 8 8 ले देंगे, इसका ये। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन का है, पाठ्य पुस्तक का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो लास्ट में सॉल्व होता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो है दिया गया। चलते हैं, देखिए पहला को रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुण लिखना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्या क्या गुण है, देखिए इधर गुण लिख दिए, इधर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, प्रोटॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन। प्रतीक क्या होता है इसका, E- है, P पॉजिटिव, और N पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका ये होता है। फिर देखिए सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के सापेक्ष में लिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/20वां भाग ओरिजिनल कहा जाएगा तो 1/1838 होता है, 1800 एक सेकेंड 1 कितना होगा, 1837 होता है, और लगभग में कितना लिया जाता है तो 2000 लिख सकते हैं। जबकि प्रोटॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना है तो 1 यूनिट होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट के बराबर होता है, इसलिए इसको बहुत ही नगण्य माना जाता है, क्योंकि 1 को 2000 से भाग दिया जाएगा तो एकदम पॉइंट में बहुत छोटा सा आ जाता है। आवेश की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। परमाणु की स्थिति बोला जाएगा तो ये परमाणु के बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का दोनों नाभिक में रहता है। निरपेक्ष आवेश पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा 1.6022 × 10⁻19 कूलम होता है आवेश। प्रोटॉन पर भी सेम होगा, इसलिए उदासीन हो जाता है। निरपेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाता है, यहाँ पर बीच में गुना है, यहाँ भी गुना लिख लीजिएगा, यहाँ भी गुना है, तो 9 × 10⁻28 ग्राम होता रहता है, जबकि इसका हो जाता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम हो जाता है, और इतना ही द्रव्यमान किसका हो जाता है, न्यूट्रॉन का होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमा को हमको बताना। तो जे थॉमसन की परमाणु मॉडल क्या होता है कि उदासीन होने की क्या हो व्याख्या हुआ, परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग में परिणामों को मॉडल के द्वारा समझाया या ही नहीं गया था। देखिए जे थॉमसन जैसे रदरफोर्ड क्या किया, अल्फा कण ने प्रयोग किया था, इससे ज़्यादा अल्फा कण सीधे निकल गए, क्योंकि निकल गए कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कण होने के कारण विक्षेपित हो गए, और कुछ क्या हुआ वापस लौट गया। इस प्रश्न की व्याख्या करता है जो परमाणु मॉडल है, इसके कारण क्या हुआ, प्रश्नों की व्याख्या करने से यह मॉडल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पहला रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल का सीमा लिखना। इसका जो है सीमा कहाँ तक ये संभव है, तो देखिए यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है तो आवेशित कणों में ऊर्जा विकिरण होगा, जिससे उसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम हो जाएगी। अंततः क्या होगा, अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पित पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा होता है तो परमाणु क्या होगा, अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, अस्थायी है, परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं हो सकता है। ये इसका सीमा है। जैसे देख सकते हैं रदरफोर्ड क्या है, ये ऐसे सर्पिलाकार पथ में देखिए ऐसे करके घूम रहा है, घूमते 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 घूमते
का एक बार क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, नाभिक नष्ट हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। परमाणु क्या है, परमाणु को समाप्त या नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, कि असफल हो गया व्याख्या करने में। चलते हैं अब अगला सबसे अच्छा जो दिया था, बोर का परमाणु मॉडल है। इसकी बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या देखिए, तो क्या है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित कण क्या हो, परमाणु कण केंद्र एक धनावेशित होता है जो नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विभक्त कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होता है, विकीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। और यहाँ दिया गया है कक्षा अलग अलग रहता है। देखिए के में बता चुके हैं ऊपर भी 2, एल में अधिकतम 8, एम में अधिकतम 8, इसमें 18, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की संख्या चक्कर लगाते रहता है एक वृत्ताकार पथ में, जैसा कि यहाँ बनाकर दिखा दिया। देखिए नाभिक है, इसके चारों तरफ ऐसे पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके चक्कर लगाता है। अधिकतम इसमें 2 हो सकता है, एल में अधिकतम 8 होगा, इसमें भी 8, इसमें 18, इसी प्रकार बढ़ते चल जाता है। इसको निकालने के लिए 2n² के सूत्र से हम निकालते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना करना है। जो 3 परमाणु मॉडल दिया गया है, कौन कौन परमाणु मॉडल है, तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस तीनों मॉडल के क्या करना है, तुलना करना है, अंतर लिखना। तो देखिए पहला जो है, परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता और इलेक्ट्रॉन धसे होती, ये बोला था जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड क्या बोला, जो परमाणु धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु में लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। कहाँ होता है, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक, ये जे थॉमसन बताया था। अब नील्स बोर क्या बताया था, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, जो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए क्या होगा, परमाणु भी उदासीन होता है। चलते हैं, दूसरा कह रहा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में क्या होता है, समान होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। यहाँ देख रहे हैं जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बीच बीच में प्रोटॉन भी होता है। जबकि हम रदरफोर्ड क्या बोले, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वर्गाकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है, वर्तुलाकार पथ में, सर्पिलाकार ऐसे करके चक्कर लगाते रहता है। और ये क्या बताया है, जे थॉमसन नील्स बोर बताया है, इलेक्ट्रॉन जो है, नील्स बोर क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का विपरीत या ऑर्बिट कक्षा कहते हैं। दूसरा कह रहा है, ये तो हो गया इसका नाम ही, इसमें कमियां पूछ रहा। देखिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उदासीन परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परमाणु को इस मॉडल से समझा नहीं जा सकता है। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्ण की व्याख्या करने में क्या है, असफल हो गया। दूसरा कह रहा, रदरफोर्ड का नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया। देखिए कुछ छोटा होगा तो जो टकराएगा लौट जाएगा, जो नहीं टकराएगा सीधा निकल जाएगा, और कुछ क्या होगा, इससे चारों दिशाओं में फैल भी जाता है। ये नाभिक रदरफोर्ड का था। फिर देखिए नील्स बोर क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होता है, विवर्तन नहीं होता है, नष्ट नहीं होता, जिस कारण घूमते रहता है। अब रदरफोर्ड का भी कमियां था, क्या, परमाणु का मॉडल, तो उसका मॉडल, परमाणु का मॉडल, परमाणु का मॉडल क्या है, परमाणु का मॉडल परमाणु के अस्थायी की व्याख्या कर पाने में असफल रहा, क्योंकि गोलाकार, कौन सा कार, गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता कोई आवेशित कण परमाणु की विकिरण जो होता है करने, परमाणु की जो है गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा, अब उसकी धीरे धीरे गति कम होने लगा तो नाभिक से गिरकर, जिससे वो परमाणु नष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा चक्कर लगाता है कि ऐसे ऐसे अगर कोई चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होगा, एक समय ऐसा आएगा जो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे वो नष्ट हो जाएगा। जबकि नील्स बोर क्या बताया है, जो कक्षा को ऊर्जा स्तर ये कक्षा बनाए रखता है, जिसमें के, एल, एन, एम
लिखा जाता है, जिसमें संख्या 1, 2, 3 और कक्षा दर्शाया जाता है। अधिकतम जो होता है पहली नाभिक हो गया, पहला कक्षा में 0 1 के बोला गया, दूसरा में L, तीसरा M, चौथा N, ऐसे करके बताया गया। इसका लाभ क्या है? बोर का परमाणु मॉडल जो होता है, बोर का किसका? तो बोर का